बहुत बहुत स्वागत है तमाम वो लोग जो आज शो में पहली बार आए हैं उन सब का, और जो आते रहते हैं शो में उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? जी आपको भी बहुत बहुत। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हैं भाई? पंजाब लुधियाना। पंजाब से हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं? बीएससी ऑप्टोमेट्री। बीएससी ऑप्टोमेट्री, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पूछूं ये ब्रांच क्या है, लोगों को बताओ तो समझ में आएगी बात। हाँ जी, आंखों की चिकित्सा या आंखों के ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी यानी आंखों की चिकित्सा। हाँ जी। हाँ जी सर, आज पहली बार यहाँ आया हूँ और बहुत ही खुशी हो रही है आपको देखकर, सबको देखकर। तुम सच में वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो? नहीं सर, गा भी लेता हूँ कभी कभी। गा लेते हो बेटा? मैं आता हूँ तुम्हारे पास, आता हूँ जरूर। क्या गाओगे आज ये बताओ मुझे। मेरा भी तो रोज ही तो बातचीत चली रही है। क्या गाओगे आज ये बताओ तुम, मैं आता हूँ आपके पास। हाँ जी। सबसे पहले भजन। सबसे पहले भजन, तो उसके बाद क्या गाओगे? उसके बाद गाना। उसके बाद गाना, और गाना के बाद? उसके बाद तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब तक। प्रोड्यूसर साहब, आज पहले भजन और उसके बाद गाना और फिर भोजन, और बाकी इन लोगों को सब मालूम है क्या करना है। इसके बाद तो इनको सब जो जाना है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वनिता। वनिता जी, बहुत बहुत। कहाँ से आई दिल्ली में? कहाँ से? दिल्ली मयूर विहार। मयूर विहार से। और आपका? जनकपुरी। जनकपुरी से, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बातचीत करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत जोड़िएगा। आप कहाँ से आई? नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? पंजाब। पंजाब से। अच्छा, पंजाब में कहाँ से? मानसा। मानसा। मानसा से। बहुत बहुत स्वागत है। और आपका नाम? नवनीत शर्मा। नवनीत शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सलाम वालेकुम। अरे बड़ी दूर खड़े हुए आज, वहां जाके यहाँ पास आओ। मेरे पास आओगे तो तबीयत बदल जाएगी, वरना दूर बैठे रहो। इसे आओ मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। बदल गई ना, देखा, बस पूछने भर से, हाल पूछने भर से ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए साहब आप? मैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल पवार साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हैं, जो विकट समस्या चल रही है, आने वाले समय में कितना कहां कैसे चीजें निकलेंगी रास्ता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्र पे काफी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मेहता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी कहां से आए भैया? यूपी नोएडा। यूपी नोएडा। बहुत दूर होगा ये तो। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। नहीं, मतलब कई दिन लगते होंगे पहुंचने में। नहीं, क्या काम करते हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं भैया, ऐसा ना डराया करो यार। मैं तो सोचा यूपी तो सोनभद्र कहोगे तब तो समझ में आता है, यूपी सोनभद्र पहुंच गए झारखंड तक। अब पता चला तो इतनी तो है, छलांग लगा लेते हैं यहाँ पे। कहिए कहाँ से हैं? बिहार मधुबनी। वाह, बिहार मधुबनी, बहुत दिनों बाद आए हैं। कैसे हैं? बढ़िया है। सबसे पहले किससे सवाल पूछा जाए? राहुल जी से। राहुल जी से। आप ही की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो नाम नहीं जान रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि राहुल जी से पूछा जाए। राहुल मतलब वो कह रहे हैं कांग्रेस से पूछा जाए। ईरान ने कहा कि जो मित्र देश हैं उसमें उन्होंने नाम लिया, उसमें उन्होंने कहा कि मित्र भारत भी है। ऐसा नहीं कहा, लेकिन बोले कि जो मित्र देश हैं उसमें जो नाम शरीक है उसमें भारत का भी है, और वो जो जल डबरू मध्य है जिसे कहते हैं कि स्ट्रेट हॉर्मुज का, उससे निकलने की इजाजत रहेगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है कि भारत इधर नहीं झुका, उधर नहीं झुका, सीधा खड़ा रहा, दाएं रहा, बाएं रहा, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। आपदाम पहरतारम आपदाम सहतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। जय हो, जय अब हो। हमारे चाचा जी ने कहा कि राहुल जी से शुरू करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि जो 56 इंच वाले हैं उनसे आपने नहीं कहा। आगे भाई, इतना बढ़िया श्लोक सुनाया, इतना बढ़िया श्लोक सुनाया, और ले जाके पटका ऐसा जगह कि मतलब लगा कि कहां आ गए, लंका में आ गए। ऐसा बढ़िया श्लोक सुनाया था इन्होंने, सच में बहुत सुंदर श्लोक है वो पूरा उसका वर्णन है उसमें। हमें तो लगा था कि आगे बहुत और लेकिन ले जाके ऐसा छोड़ा तुमने कि मतलब कहीं का रखा ही नहीं। मैं तो इसके आगे भी बोल रहा था। हाँ। एक श्लोक इसमें और भी है। वो कहता है नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वो श्लोक चूंकि सियाराम की बात है, मैं सीता की जन्मभूमि से आता हूं, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैंने उस श्लोक को भी रख दिया। इन्होंने कहा
मैंने गर्व महसूस किया है, मैंने इनको प्रणाम किया है करवत, कि इनको आज भी विश्वास हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने जब आवाज उठाई कि ये जल डमरू मध्य के अंदर डमरू मत बनिए, आप भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, लेकिन उसके लिए नीति की आवश्यकता होती है। जब हम गुट निरपेक्ष लेके आए थे तो एक नीति थी, वैसे ही नीति रखिए। युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल, कभी यही कभी वहां, समझ ही नहीं आता है। शोक समझ के देखिए, आपने एक नेता की हत्या एक तानाशाह कर देता है और आप एक शब्द बोलने से डरते हैं, नाम तक नहीं लेते उसका संसद में आने के बावजूद भी। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने तानाशाह शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, एक तानाशाह है ना, तानाशाह कह लीजिए, सनकी कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। मुझे क्या कहना, हाँ, आप ही को कहना। हाँ, वो ठीक है, मुझे क्या। देखिए, 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं, बाकी डिबेट ओपन है। डमरू ही रहना चाहिए, डमरू ही बने रहना चाहिए और डमरू की तरह खड़े रहना चाहिए। डमरू एक वो है डमरू जिससे नाद निकला, संगीत का वहीं से जन्म हुआ, वो डमरू ही है जहां से नाद निकला। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, मैंने तो सीधा सवाल रखा था आपसे, और सवाल यही था कि अब आपको कोई शिकायत तो नहीं रह गई? अगर शिकायत हो तो मुझे बताइए, आपकी शिकायत मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल शिकायत है। कल मैं विदेश मंत्री जी को सुन रहा था और जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, वहां शिकायत है। जब हम ये कहने में गर्व महसूस करते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध पापा ने रुकवा दिया, तो वहां क्या शब्द इस्तेमाल आएगा? नहीं, आप फिर इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई अगला शब्द इस्तेमाल कर दे यहां पे, तो आप बुरा ना मानिएगा। नहीं, बुरा ना मानिएगा। ने बोला था, मैं नहीं बोल रहा था, संबित पात्रा ने बोला था प्रधानमंत्री के बारे में। संबित पात्रा कौन है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और सांसद। देखिए, कौन है, नहीं कौन है बोलिए। एक तो पहले तो गरिमा के साथ बोले, गरिमा के साथ बोलिए। दूसरी बात ये कि अगर आपकी पार्टी के नेता को यहाँ पे कोई एक शब्द इस्तेमाल करते, बुरा मत मानिएगा। फिर नाम नहीं लिया किसी का। हाँ, नाम वो भी नहीं लेंगे, नाम वो भी नहीं लेंगे। नहीं, नाम वो भी नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, वो भी नाम नहीं लेंगे। मेरी डिबेट में मैंने संयम के साथ, संयत के साथ 2 बार आपने इस्तेमाल किया, 2 शब्द। एक तो बात जब मैंने कहा तो 56 इंच से शुरू हो गई, 2 बार। ये मैं थोड़े बोलता था, आप ही लोग गुणगान करते। तो ठीक है, जनता के पास खुली इजाजत है, जो शब्दों का वो इस्तेमाल करेगी, करना चाहेगी करेगी, फिर करेगी। लेकिन नहीं, मैं ना करना भैया, ना करना, ना करना। आलू बोलने में डरते हैं कि आलू से, अरे भैया माफ करो मेरे बाप, कि आलू से सोना तुम ही बनाओ, हम नहीं बना पाएंगे। आलू से सोना तुम ही बनाओ, मैं नहीं बना पाऊंगा। क्या गजब है आदमी भाई, गजब है। क्या बोलना तुम्हें? हाँ बोलो। मेरा इनसे सवाल है कि ये लोग कभी भी ना सांसद में जो इंडिया में रियल इश्यू है उनके बारे में बात नहीं करते, बाकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनके बारे में बात करते हैं, जो कि इंडिया पे कंट्रोल पे नहीं। लाइक ईरान से क्या मतलब है, हमें ऑयल से क्या मतलब है, गैस से क्या मतलब है, वो इंडिया में नहीं है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बीटेक कर रहे हो पक्का? अच्छा ठीक है। प्रतीक भैया, प्रभु श्री राम जो नाम है वो सच्चा सम्मान है और वही नए भारत की पहचान है। सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभात जी खड़ा होकर बड़ा अच्छा श्लोक बोले, वही श्लोक के साथ वो ले जाकर एक फोटोकॉपी आदरणीय राहुल गांधी जी को दे दें, तब प्रभु श्री राम जी का असली अस्तित्व इस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को समझ में आएगा, जो उनको कांग्रेस पार्टी काल्पनिक तो कभी राम मंदिर का विरोध करते नजर आती है। उनके प्रवक्ता तो बड़ा अच्छा बोल जाते हैं, जमीन पे कार्यकर्ता नहीं उनको मिलते हैं, बस यही दिक्कत है। अब आप अपने मुद्दे पे रहिए भाई। मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूँ। दूसरा, इन्होंने कहा क्या जरूरत थी यहाँ चले गए, क्या जरूरत थी वहां चले गए, तो क्या करते? जिस तरह राहुल गांधी जी 100 दल बैठक में बैकआउट करके कभी बाहर चल जाते हैं, वो प्रधानमंत्री करे क्या करे? बैंकॉक चले जाए राहुल गांधी की तरह 20 सदन में छोड़कर, क्या करे? इटली चले जाए राहुल गांधी की तरह 20 सदन में छोड़कर। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं सरकारी दायित्व के साथ जाते हैं। और दूसरी बात, ये लोग कह रहे डमरू, आपने बहुत सही कहा साहब, डमरू में गर्व होना चाहिए, क्योंकि डमरू के धुनी को और उसके गोल गोल जो अंश को नाद को पता होता है कि कब किसको बजाना है। जब भारत के विकास के लिए ईरान को बजाना पड़ेगा, ईरान को बजाएंगे। जब अमेरिका को बजाना पड़ेगा, अमेरिका आ गया। देंगे। अब परेशान क्या हो रहे हो? अब आप 56 इंच देखो ना। और इस डमरू से जो शिव का श्लोक और जो धुनी निकल रहा है ना, उस धुन से कुछ भूत पिचास बैताल नाच रहे हैं कि भैया इस डमरू से अमृत हमें कम मिलेगा। ठीक
हाँ बोलो। पहली बात ऋषभ, ये जानकारी होनी चाहिए कि राहुल जी की माता जी हॉस्पिटल में थी और सिर्फ सर्वदलीय बैठक नहीं, केरला की अपनी मीटिंग भी उन्होंने कैंसिल करी। तो ऐसे किसी के बीमारी को लेकर के इस ढंग का मान लिया कि देखिए, दूसरी बात, माता जी की बीमारी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होगी, ये मैंने रोक दिया डिपार्टमेंट। दूसरी बात पे आता हूँ, डमरू नहीं बन डमरू, बिहार में एक शब्द है बन डमरू, ये प्रधानमंत्री जी बन डमरू बन के घूमने वाला काम कर रहे हैं। और इजराइल एक मिनट रुको यार, मैं जब ये कहता हूं कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा, मैं एक मिनट बात सुनिए, मैं जब ये कह रहा हूं कि मर्यादा, भाई साहब मेरी बात सुनिए, आपको इतना ज्यादा, मैंने कोई मर्यादा, मैंने कहा कि माता जी के स्वास्थ्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कोई व्यक्ति बीमार है उसके बारे में लेके, अरे तो बैंकॉक, सदन के बाद यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। बैंकॉक में क्या है? अरे क्या ही बैंकॉक गए हैं? बैंकॉक गए हैं? बैंकॉक नहीं गए। तो बैंकॉक में क्या है सर? ये मतलब उसमें भैया जी 10 सेकंड, यही दिक्कत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, जिस तरह सिलेंडर पे गुमराह कर रहे हैं, पूरी बात सुने बिना चिल्लाने लग के गुमराह कर। मैंने बैंकॉक का सदन के बीच में, सदन केवल आज चल रहा है क्या? पिछले सेशन में और उसके पिछले सेशन में जब सदन चला बैंकॉक गए, उसके बाद इटली गए और ये सदन के बीच में गए हैं। और कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूं, अभी की वक्तव्य नहीं है ये। राइट, नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं कि वो एपेस्टीन के फाइल के चक्कर में गए, किस कारण से गए, उसका भी जवाब होना चाहिए, बताना चाहिए कि नहीं देश के प्रधानमंत्री को कि इजराइल हम इस मसौदे को लेके गए थे, हमने वहां ये हासिल किया, ये देशवासियों को जानने का हक है। आप आके चुप्पी नहीं साध सकते, प्रधानमंत्री है देश के, आपको आके बताना पड़ेगा सदन के पटल पर। और ऐसे और कभी कभी ना भी बताएं तो कम से कम ऐसा तो जरूर इंतजाम हो कि बाकी जहाज आए ना आए, अपना जहाज जरूर आ जाए। भाई तो काम तो करी के आए हैं ना, जहाज तो आ गया ना। अरे भाई जहाज आया कि नहीं आया? है और शास्त्री महोदय दो बैठे हैं, पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, क्लियर कर दे रहा हूँ। इस प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो अगर देश को मेडल मिलता है तो प्रतीक त्रिवेदी जी और प्रभात कुमार को भी मेडल मिलता है वो। लेकिन राहुल गांधी जी जब अमेरिका गए, सैम पित्रोदा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गए तो कहते भारत का लोकतंत्र खराब है, गाली नहीं देते मोदी जी विदेश में जाके, जो राहुल गांधी देते। गाली तो ऐसे देते हैं, कहते हैं भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी, ये गाली नहीं है, शर्म आती है इस बात को बोलने में। झूठ उन्होंने कहा पहले भारत के लोग कहते थे ये, आप उदाहरण को तात्पर्य को बना, तो फिर तो भैया सोना भी बनाया आलू से, फिर तो सोना भी बनाया आलू से, फिर तो आटा भी लीटर में लिया राहुल गांधी जी ने। फिर तो राहुल गांधी जी का बयान नहीं था आटा लीटर में लेने का, आलू से सोना भी बना रहे थे। और मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस पर प्रवक्ताओं के पास, कांग्रेस समर्थकों का कोई काम नहीं है, आलू खरीदो और सोना बनाना शुरू कर दो भाई साहब। कितना हल्ला मचाते हैं यार ये। देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम ब्रोकरिंग नहीं करते, हम दलाली नहीं करते। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में दलाली करने की कोशिश करी। तो एक उर्दू का शेर है, ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पाकिस्तान की बात को ईरान ने खारिज कर दिया। इतनी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, तो ये ब्रोकरिंग करने का नतीजा होता है। जो जरूरी बात मैं और करना चाहता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक तो वहां है ईरान के पास, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे देश में है। यह है जमाखोर और काला बाजार। मेरे ड्राइवर ने अभी मुझे बताया कि 6,000 रुपए का सिलेंडर ब्लैक हो रहा है। मैं ये कहूंगा सरकार को कि प्रशासन को सुदृढ़ करिए। जब ये सिलेंडर ट्रक से उतरते हैं उस समय वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए, जो कि ट्रक से उतरते ही कालाबाजारी शुरू हो जाती है और ये उसी की शॉर्टेज क्रिएट हुई है। जैसे ही लोग इसको सुनते हैं वो लाइनों में लगते हैं, भैया 6,000 का मिल रहा है, 5,000 का मिल रहा है। प्रशासन को खासकर राज्य स्तर पर सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात, आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि लोगों ने जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर इस्तेमाल होता है नीले रंग का 19 किलो का, वहां पर लाल रंग का सिलेंडर इस्तेमाल किया गया कुछ रेस्टोरेंट द्वारा। उसकी वजह से सिलेंडर की ब्लैक हुई। यही नहीं प्रतीक, लाल सिलेंडर को छोटे सिलेंडरों में बढ़ के 500-500 रुपए किलो गैस बेची गई। मुझे लग रहा है कि सब राज्य सरकारों को मैं आज आपके शो के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपनी पुलिस को पूरे के पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे खड़ा करना चाहिए। और लोग पेट्रोल डीजल पर लाइनें लगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे लाइनें लगा रहे हैं।
ये सुन सुन के शॉर्टेज हो जाएगी। अरे शॉर्टेज हुई नहीं है। आप सुन सुन के अगर अपनी टैंकियां फुल करवाएंगे तो ये शॉर्टेज दिखने लग जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। राइट। आम आदमी पार्टी पवार साहब। विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाल नेशन नहीं है जो हम मध्यस्थता कराएं। भाई पाकिस्तान तो दलाल भी है, आतंकवादी भी है, तो सबको पता है। वो अलग बात है कि आप लोग उनके साथ क्रिकेट भी खेले, जबकि आप कहते थे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। दूसरी बात यह है कि सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध, जैसा कि भाजपा के लोग भी बताते हैं, सभी प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी ने उनकी मध्यस्थता कराई। तो मुझे कड़ी आपत्ति है विदेश मंत्री के इस बयान पे। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी विश्व के सबसे बड़े दलाल हैं? गलत बात। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता करा रहा है। फॉरेन पॉलिसी में हमारी बहुत जबरदस्त हार हुई है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि पहले अमेरिका ने हमें इजराइल भेजा, फिर हमारे ईरान से रिश्ते खराब कराए, और अब पाकिस्तान जो है उनकी मध्यस्थता करा रहा है। तो क्या इसमें हमें क्या हासिल हुआ? हम तो सड़कों पे आ गए, महंगाई बढ़ गई, आज 5 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए। राइट। भैया जी, सबसे पहले तो मैं केजरीवाल के सम्मानित प्रवक्ता को इनके द्वारा दिए गए वक्तव्य के लिए अभी ये माफी मांगे, वरना मैं इनको क्लियर करता हूं। मैं स्पष्ट आपसे पूछता हूं, अगर कोई 2 कंट्री है और 2 कंट्री के आपके उच्च लोग आपको फोन करे, बोले आइए हमारे साथ, आपका क्या सुझाव है बताइए, वो होता है सम्मान के साथ बुलाना। घर में भी पंचायत होता है तो रिश्तेदार और बड़े को बुलाया जाता है, और एक होता है बिन बुलाए मेहमान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भैया यहाँ भैया जी कहीं हो रहा है। इनको अगर आज पुनीत शुक्ला भैया के द्वारा न्यूज 18 के द्वारा अगर नहीं बुलाया जाता, टपक के बीच में आते, बोलते मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, देश को जोड़ूंगा, उसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और अपनी मतलब की दलाली करना। अब दलाली बोलते हैं, दलाली बताता हूं क्या साहब होता है। दलाली वो होता है जो बच्चों के सर पे कसम खाकर कांग्रेस का सीट लेके कांग्रेस के गोद में। हाँ जी लैब्स कंपनियों से खुलेआम दलाली खाना, शराब में डुबोना लोगों को, सर इन लोगों की उसमें लिखा है। और सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह का टिप्पणी करी महिलाओं के लिए, सर साइकिल का अगर हमारी जो है सीएम ने बहुत अच्छा काम करा, मिडिल क्लास बच्चियां जाएंगी साइकिल लेके तो बहुत अच्छा काम होगा। इन्होंने क्या कहा, साइकिल काम आएगी हमारे अखिलेश के, उसमें उस अखिलेश के साथ दलाली करना चाहते हैं यूपी चुनाव के टाइम पे। ये बदला ले रहे हैं। अखिलेश ने आके दिल्ली में ठीक। वह झाड़ू वाली बात पर कि आपके प्रवक्ता ने कह दिया कि झाड़ू दे देना चाहिए। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा माफी मांगे। क्या मैं इस चीज की माफी मांगूं कि देश के विदेश मंत्री मोदी जी को विश्व का दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं मांगूंगा। दूसरी चीज कब बोले ये झूठे पार्टी के झूठे प्रवक्ता कब बोले हैं मोदी जी को? दिक्कत यही है, केजरीवाल जी जाके कोर्ट के आगे नाक रगड़ते हैं कि माफ कर दो, मैंने शराब की दलाली की साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। केजरीवाल जी दलाल नंबर 1 है। कैसा लगेगा अगर मैं बोलूं? कैसा लगेगा? बेशर्मी की हद पार करते प्रवक्ता, जनता इनको थप्पड़े मारती है, सुधरते नहीं है। देखिए, ऐसा है, दलाली उसे कहते हैं जब मोदी का मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो है वो एप्स्टीन की दलाली। एक मिनट। अगर आप दलाली पे बात करेंगे तो मैं आपको एक चीज याद दिलाऊं, आप लोगों की कभी कभी याददाश्त बड़ी छोटी हो जाती है ना। आप ही थे ना, आप ही की पार्टी ने कहा था आंदोलन। सुनिए सर, अब सुनिए आप, जब आप ये कहते हैं ना मोदी जी के ना, सुनिए सर, यू हैव टू लिसन पवार साहब। मोदी जी के कैबिनेट का एक मंत्री, ऐसे नहीं बोलिए, विनम्रता के साथ सर, विनम्रता के साथ पवार साहब, विनम्रता के साथ। और एक दूसरी बात, आप ही ने कहा था ना कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा था ना आपने। अब क्या बात करते हैं? कौन सा नैतिक आधार पे बात करते हैं? कौन सा नैतिक आधार है आपका? प्रतीक जी, इस देश का सबसे ज्यादा देखने वाला शो है ये। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, जनता को ये बताइए। अभी भाई ने कहा कि जी शराब की दलाली की, जनता को ये बताइए कि माननीय न्यायालय ने 23 के 23 जो अक्यूज थे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको जो है बरी कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हाईकोर्ट गई कि इनके ऊपर जो है केस चलाया जाए, वहां से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। इनके सारे झूठ जो है वो बेनकाब हो गए। तो इस तथ्य को जनता को बताइए प्लीज। यू हैव अ फुल, देखिए सर, हैव अ पोलाइट, आपको ये पूरा राइट है। जो बात सच है उसको बताइए आप, जो न्यायालय से बताया गया वो उसको बताइए। लेकिन मैंने जो फैक्ट रखा था वो झूठ नहीं था। वो 13 दिन का आंदोलन रामलीला मैदान में, आपने क्या कहा था मुझे याद है आपको? खूब याद है। क्या कहा था?
बंगला नहीं लेंगे, ऑटो पर चलेंगे। प्रतीक जी, कष्ट की बात है, जो मान लीजिए जो घरेलू राजनीति में, देश की राजनीति में आप विरोध करिए मोदी जी का, लेकिन जब हम पाकिस्तान पर, हमारी सरकार पाकिस्तान पर हमला करती है, तो ये आप वाले और कांग्रेस को क्यों दर्द होता है? क्यों दर्द होता है? क्या बात है इसके भीतर में? क्या? अरे तुम भी बने वाले आदमी हो, जानते तुम भी हो क्यों दर्द होता है। नहीं, आपका था, मैं दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा। हाँ जी। जब जनता का साथ नहीं मिलता है, विश्वास नहीं मिलता है, तो ऐसे ही अपने वक्त में बदतमीजी लाकर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि अंदर से खोखले हैं, और खोखला लोग ऐसे ही गाली गलौज और बदतमीजी की भाषा बोलता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अरे पाकिस्तान को अगर मैंने अगर पाकिस्तान को नहीं भी हो तो भी दलाल बोलूंगा ना, तो गर्व महसूस करूंगा। पाकिस्तान को आप दलाल बोलने से आपको क्या तकलीफ होती है भाई? पाकिस्तान को दलाल बोले, पाकिस्तान को हम नीच बोले, पाकिस्तान को हम कमीना बोले, आपको बेचैनी काहे हो रही है? कुछ भी हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान के मफलत अपनी राजनीति रोटी पलट पलट के सेकने वाली दलाल पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कांग्रेस को इनको दे दे, इनको दे दो, पहले ले लो। देखिए मैंने वक्तव्य शुरू इससे किया था कि पाकिस्तान दलाल भी है, आतंकवादी भी है। अब आपको इतना दर्द हो रहा है तो जनता को कृपया ये बताइए भाई कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला? जब मोदी जी ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं। जनता बताएगी, ये सवाल का जनता देगी। बताओ, कुछ भी बोले जाते हैं, इनको क्या है, ना सुध है ना कुछ। क्या प्रश्न रखा जाए, क्या देश का प्रधानमंत्री का सम्मान करा जाए, वो सब नॉलेज नहीं है। बस टांग खींचना है उनका, देश को आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री जी, तो उसको बस पीछे खींचना है। 140 करोड़ जनता को अगर चाहे कि मोदी जी उनके साथ चले तो नहीं चल सकते, लेकिन मोदी जी के साथ 140 जनता चले। राइट, टेक लिया पॉइंट। हाँ, तुम्हारा कांग्रेस मेरे नहीं, एक मिनट पवार साहब, एक मिनट। मेरे भाई ने कहा पाकिस्तान को दलाल बोलने में गर्व महसूस होता है, नीच बोलने में, कमीना, और इसके आगे बहुत सारे शब्द। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं बोलता हूं, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। 71 में मिसेज गांधी की तरफ पाकिस्तान को 2 भागों में बांटना। सरेंडर करने वाले ये ज्ञान ना दे, सरेंडर करने वाले ज्ञान ना दे, दिखाओ ना। जब नक्सल को दिखाया था ना आईना प्रधानमंत्री मिसेज गांधी ने, दिखाओ ना ट्रंप को आईना। बोलने में डर लगता है, एप्रेस्टीन के फाइल के नीचे पड़े हो, सरेंडर करके जान दे रहे हो। सही कहा, बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ, सुनो भाई, अब सुनो, बिल्कुल सही कहा, बोलने से नहीं होता है। 26/11 जब मुंबई में हमला हुआ तो बोलना तो छोड़, मुंह में सेलो टेप लग गया। कहीं तो तुष्टीकरण प्यारा, हम पे हमला हुआ तो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की और घुसकर मारा। बोलने से सम लगता है, पहले बम फूटते थे तो चुप हो जाओ, वरना भाई एक धर्म नाराज हो जाएगा। बोलने से डर लगता है, आज दिन पाकिस्तान घुस के धमकी देता था, बोलने से डर लगता है। हमने तो किया है सब। और ये आम आदमी पार्टी जो पूछ रहे हैं ना, कहीं खेले क्रिकेट, जरा बता दे। अरे क्रिकेट तो छोड़िए, कित होता है ना, कबड्डी, खो खो, कहीं भी मौका मिलेगा पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, नाक पे गिराने के लिए। 26/11 झूठ बोला। 26/11 के वक्त ऋषभ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा था। आज पाकिस्तान, ये क्या? भगवान राम का जन्मदिन की बधाई। और भगवान राम के जन्मदिन, भगवान राम का मामला है तो ठीक। मैं आ गया, आगे बाबूजी आ गया। झूठ मान लीजिए आप, 26/11 में सूट के बदले जा रहे थे। 26/11 में और बताएं, और क्या? मेरा नहीं था ये बयान, आप ही के ना। और मैं बताऊं, मैं बता रहा हूं, मैं बोलता हूं, मैं बोल देता हूं। वो कौन आपके प्रूफ? मोदी जी बदलते हैं दिन भर में, कितने कपड़े कीजिए। चलो अच्छा, वो मारो गोली। के सामने मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पूर्व अर्थशास्त्री के फाइल के नीचे पड़े। भाई ऐसे नहीं, मैं बस सुनो, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आपके पूर्व अर्थशास्त्री कांग्रेस नेता दक्षिण के तमिलनाडु से क्या कह रहे थे? हम वो नहीं कर पाए। निशिकांत दुबे जी भी फाइलों का ढेर लेकर गए थे। काहे भाग खड़े हुए थे पार्लियामेंट से? तब पार्लियामेंट की
मैं बताता हूँ, निशिकांत दुबे को नीच बोल रहे हैं। आज आजादी के बाद मैं उसी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ, बता रहा हूँ साहब। अरे सुनिए तो साहब, सुनिए ना निशिकांत दुबे क्या है, सुनिए बता रहा हूँ। इतने साल तक कांग्रेस ने राज्य किया, इतने साल तक कांग्रेस के राज किया। एक छुक छुक ट्रेन की सीटें सुनने के लिए ऋषभ तिवारी के बचपन का कान तरस गया था। रेलवे ट्रैक पे जो पत्थर रहते थे ना, दादी घर जाता था तब देखने के लिए तरसता था। पहली बार पहुंचा तो मैंने तो वही बयान दिया था जो आपके पूर्व अर्थशास्त्री, पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने दिया बयान था, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं आइए, मुझे मालूम नहीं है कि आप सुब्रमण्यम स्वामी को आजकल फॉलो करते हैं। आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था। देखिए, इसमें हम लोगों ने डमरू के बूंद से कई तरह की चीजें देखी है। अरे रुको, एक मिनट रुको यार, एक चॉकलेट दे दे जरा बच्चे को। रुको यार, चॉकलेट दे दे बच्चे को। डिबेट तो रोज ही करते हो तुम लोग। हाँ लो लो, हाँ इट्स योर्स। हाँ यार, बच्चा हंसे मुस्कुराए, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये वो चॉकलेट मिले उसको, तभी तो खुश हुई। यहाँ तो मैंने हल्ला देख रहे हैं सारे लोग, वो हल्ले से तो कोई ज्यादा बेहतर है कि चॉकलेट मिले बच्चे को, है ना, चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। आपने क्या पाया इतनी देर से? सर, यू आर अ वंडरफुल मैन सर, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच। हाँ नाउ यू स्पीक। हाँ अब बोलो आप। तुम्हें मिली चॉकलेट? नहीं मिली, अभी देता हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूं, अब तक देखिए विपक्ष के ऊपर आरोप लग रहा था कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में बयान दिया कि भाई कोरोना को लेकर हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा जैसे कोरोना काल में तैयार रहे थे, तो फिर गुजरात से हम लोगों ने तस्वीरें देखी, वीडियो वायरल होते हुए देखा हम लोगों ने गुजरात से कि वहां पे लोग डीजल पेट्रोल के लिए लोग लाइनों में लग गए। हुआ क्या कि कुछ चीजें हुई, जैसे पेट्रोल पंप में क्या था कि 5 दिन का जो था वो दे देता था 6 दिन का कि भाई आप मार्जिन है, आप जाइए बेचिए, देन यू पे मी 6 डे और 7 डे, ये होता था। अब हुआ ये कि उन्होंने मांग लिया पहले, तो इसमें तमाम सारा कंफ्यूजन है, तमाम सारे तेल लेके जा रहे। युद्ध के 9वें दिन जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाया गया था, लेकिन देश भर में कालाबाजारी चल रही है, आवश्यक वस्तु अधिनियम जमीन पर हाँ, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उसी बात को मैं कह रहा हूं कि वो लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीजों किसको देखने का काम है? मैं एक चीज कह रहा हूं, देखिए सरकार की 2 उपलब्धि भी मैं रख दे रहा हूं सर। डमरू के गूंज में मुझे यह भी चीज दिखता है कि ईरान में 700 छात्र फंसे हुए थे, वो भी आए। 3.25 लाख लोगों को पश्चिम एशिया से लेके आए, लेकिन 1 करोड़ की आबादी वहां पर रह रही है। अब आप महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे देखिए, शरद कोहली साहब है यहाँ पे, सर यहीं पे सर यहीं से लेके नहीं आए, कहां से लेके आए, एक लंबी लिस्ट है। रशिया से भी लेकर के आए थे, भूल जाते हो। अभी ईरान और इजराइल का जो पहले हाँ ठीक है मैंने तो वो लिस्ट पहले ही रख दी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सोचिए कि इस युद्ध में शामिल कौन है? अमेरिका। डॉलर इंडेक्स अमेरिका का मजबूत हो रहा है और हमारा रुपया सर्वकालिक तौर पर 94 के लेवल पे कभी नहीं पहुंचा था। हम युद्ध में भागीदार नहीं है, लेकिन हमारा रुपया सबसे कमजोर हो रहा है, डॉलर सबसे मजबूत बन रहा है। शास्त्री है, क्यों हो रहा है? जब आप क्रूड ऑयल के रेट महंगे हो रहे हैं। रुकिए सर, क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं? सर मैं बिल्कुल एकदम एड़ा समझिए, मुझे बिल्कुल एड़ा समझिए, मुझे कुछ नहीं आता है। क्रूड ऑयल के दाम महंगे क्यों हो रहे हैं बताइए सर। मैं तो एक लाइन में बता रहा हूं सर कि हमारे पूर्व विदेश मंत्री इनसे पूछो, बताएंगे ये बताएंगे कूटनीतिक भी। हाँ ये बताएंगे पूरा ये सारा हाल बताएंगे। हम इधर आइए, आप इधर आइए। मैं कहूंगा सर, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने खुल के कहा था कि हम अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानते हैं, केवल संयुक्त राष्ट्र। एक मिनट रुकिए। सुषमा स्वराज जी ने कहा था, बिल्कुल। 2009 में क्या हो गया था आपको? सरकार सर एक मिनट रुकिए, मैं आपसे पूछा 2009 में क्या हो गया था? वो 2009 में यह था कि गैस पाइपलाइन आनी थी ईरान से पाकिस्तान होते हुए इंडिया, क्यों नहीं आई? सर उसमें पाकिस्तान एक रोड़ा है सर, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अमेरिका का क्या था बयान और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको मालूम है? बिल्कुल वो मालूम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर 2019 में आपने अमेरिका के दबाव में ईरान से जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको आपने लेना बंद कर दिया। अगर हम लोग ले रहे होते तो ये स्थितियां देश में कभी नहीं आती सर। अमेरिका से जो राहुल तेल आता है उसको WTI तेल कहते हैं। उस तेल में सल्फर मिला होता है, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है, आउटपुट भी ज्यादा होती है और
प्रतीक, आपकी इजाजत से एक बात मैं आपकी इजाजत से और जनता की तरफ से कहना चाहूंगा, अगर जनता ना समर्थन दे तो इनकलाब कर सकती है। ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग कह रहे हैं ये हो गया वो हो गया, जब गैस का सिलेंडर उतरता है ट्रक से, जब कालाबाजारी होती है, जिस तरह वोटरों की लाइन में इनके प्रतिनिधि जाके खड़े हो जाते हैं, कोई पर्ची बनाता है, कोई ये देखता है लाइन ठीक। ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम दे दिया आपने, बड़ा कठिन काम है ये। कैसे करेंगे? एक मिनट, ये तो मैं जवान चलाएंगे, ये तो सिर्फ जवान चला सकते हैं। क्या इनके कार्यकर्ता उन लाइनों में जाके खड़े नहीं, ये सर ये काम नहीं कर पाएंगे जवान, सर ये नहीं काम कर पाएंगे, जवान चलाएंगे हम, जवान चला सकते हैं हम, जवान चला सकते हैं। अगर इनके भाई साहब, सर कांग्रेस वाले, हमारे माननीय आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले अगर आपके कार्यकर्ता जाके उन लाइनों में खड़े हो जाए, मजाल नहीं किसी की कालाबाजारी हो जाए, क्या आप करेंगे? ये आप करेंगे जनता के हित में कि खाली बहस करेंगे? वैसे के साथ बहस हो सकती है सर, काम नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है भाई, उनके कार्यकर्ता भी आ जाए। और बुलडोजर से न्याय दिलाने वाले लोग कहाँ गायब हो गए कालाबाजारी के समय में? अरे निकालिए बुलडोजर, दिलवाइए न्याय लोगों को। अच्छा ठीक है। और ये लोग जो है ना, ये ना तो घर में खाना बनाएंगे और ना इनके घर में कोई गैस सिलेंडर जाएगा, सारा का सारा सब इन लोग वापस दे देंगे। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ और दिल्ली के उत्तम नगर में रहता हूँ, और यहाँ लगभग 10 दिन हो गया मेरे घर में गैस सिलेंडर खत्म है और मुझे बिहार जाने का टिकट भी नहीं मिल रहा है। अब बताओ मैं यहाँ क्या करूँ? इसके लिए बीजेपी सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी? ये मेरा सवाल है, क्या करेगी मेरे लिए? भाई गैस तुम्हारा टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा है। आप 10 दिन बाद का टिकट देख लिए, बिहार जाने वाला किसी भी ट्रेन में टिकट खाली नहीं। कोई बात नहीं भाई, देखो एक बात सुनो, ये कह रुकिए। कांग्रेस के प्रवक्ता आए थे कुछ आपको सुझाव देने के लिए, ये सुझाव ये दे रहे थे, मेरे कान में पड़ गया। आप एक काम करिए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, वहां से टिकट मिल जाएगा। और नहीं अगर हिमाचल जा सकते हो तो कर्नाटक चले जाओ। ताली बजाओ। देखो हल्का रखो, अगर तुम कर सकते हो तो करो और नहीं कर सकते हो भाई, इनका टिकट का रेलवे का जो हिसाब है देखो, और ये यहाँ पे इतनी देर से खड़े हैं और बड़े 2 नहीं हम 4 का 2 का नहीं हम 4 का दिवाएंगे, लेकिन पैसा पूरा देंगे। हाँ जी। हाँ देखिए, अभी कोहली जी ने कहा कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। भाई इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि समस्या देश के ऊपर है, किसी राजनीतिक दल के ऊपर नहीं है। हम सब साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जी मेरी ईरान से बात चल रही है, इजराइल से बात चल रही है, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि पता नहीं किस किस देश से बात चल रही है। वो ऑल पार्टी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। और कांग्रेस के जो राजा हैं राहुल गांधी, ये राजा नहीं कहिए, नहीं आई वोंट टेक दिस वन। नहीं सर, आप राजा क्यों किसी को राजा क्यों कहेंगे? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल सर, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। नहीं आप रुकिए, मैं दे रहा हूं जवाब। दिस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर सर, आप राजा नहीं कहेंगे किसी को। आप राहुल गांधी को राजा क्यों कहेंगे? वो लोग वो चुनाव जीते हैं, जनतंत्र का है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के जो है, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि कितने गंभीर हैं ये लोग। इतनी समस्या के बावजूद इनकी गंभीरता इससे पता चलती है। दूसरा, मोदी जी ने कहा, जवाब पहले पूरा तो हो जाता, जवाब लेने के। मोदी जी ने कहा कि कोविड जैसी सिचुएशन आने वाली है, सभी राज्य सरकारों को और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ही 1 हफ्ते पहले बयान दिया था कि विपक्ष जो है वो पैनिक फैला रहा है। तो मोदी जी तय कर लें, उन्हें सहयोग चाहिए या उन्हें राजनीति करनी है। ठीक है, बताओ। पहले इनको बताओ। पहली बात तो इनको पता होना चाहिए, किनको? आम आदमी पार्टी के, क्योंकि जब तुम उंगली उठाते हो तो पता नहीं चलता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को यह पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी नहीं है। पहले पढ़ के आइएगा इस चीज को। दूसरी बात, मैंने शुरुआत में ही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नहीं, शुरुआत में ही कह दिया था कि वो अपने माताजी के तबियत अस्वस्थ होने के कारण हॉस्पिटल में थे, तो दोनों बातें आपकी खारिज हो गई। लेकिन एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो माननीय राहुल गांधी जी ने उठाई। आप नहीं उठा रहे थे। और सुनिए मेरे भाई, अगर आप बंगाल, आसाम, शांत होइए, अरे रुकिए, शांत होइए। अगर आप बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला से होते ना तो टिकट मिल जाती, क्योंकि वहां चुनाव है।
आपका दुर्भाग्य है कि अभी आप बिहार से हैं जहां 10,000 रुपए में चुनाव खरीदने का काम किया गया है चुनाव आयोग के नाक के नीचे से, इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी हमारे भाई, ये वो शख्स हैं जो ये बता रहे हैं, जिसके मुझे नहीं बोलना, ये तो बीजेपी को आंकड़ा देना चाहिए कि कितना विद्युतीकरण किया आपने अपने समय में, डीजल कितने लाख का बचा, ये विद्युतीकरण का ये आपका आंकड़ा देना। तुम्हें तो सिर्फ बातें बतानी है, मुंह चलाना है, बोले जाओ। प्रभात जी, आपके बीच में नहीं बोला था, अब सुन लीजिएगा जवाब। 3-4 बातें सर निकल कर आई। पहली बात निकल गई कि सारी राजनीति पार्टियों के कार्यकर्ता उसमें जाए। मैं हमको जवाब दे रहा हूं। 15,000 बकायदा सिलेंडर कालाबाजारी के जब्त किए गए, ये यूपी के ही आंकड़े में आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, जब आपदा आती है तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आरएसएस, उसके कार्यकर्ता स्वयं से भी खड़े होकर, चाहे कोरोना हो, नोटबंदी हो, रास्ते में खड़े होकर सेवा करने का काम करते हैं। एक कांग्रेसी, एक सफाई नजर नहीं आता उस वक्त, चाहे ट्रेन का हादसा हो, चाहे आपदा हो, हम नजर आते हैं और सीना ठोक के खड़े आएंगे। बिल्कुल कालाबाजारी हमारे सरकार के समय में हो रहा है, हम उसको रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे, सीना ठोक के स्वीकारते हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मोदी जी ने कहा कि कोरोना जैसा माहौल है, जी नहीं, यही बोलते हैं गलत शब्द। कोरोना में जैसे हमने मिलकर लड़ाई लड़ी, राज्य और सरकार के द्वारा मिलकर लड़ाई लड़ी, अब भी जरूरत है कि सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार मिलकर इससे लड़ना है। और जब हम सबकी मिल की बात करते हैं तो आपके यहां भगवान मान सिंह की भी बात करते हैं, वो सीएम तो खैर है नहीं इनके नजर में। आई वोंट टेक, मैं नहीं लूंगा। आओ इधर आओ। माननीय महामानव नॉन बायोलॉजिकल जी को, अरे जब ये तुमने 2 शब्द बोले, सुनो, अब बुरा ना मानना, तुमने 2 शब्द बोले, एक महामानव और दूसरा बोला नॉन बायोलॉजिकल। ये दोनों शब्द मोदी जी ने खुद ही कहे अपने बारे में कि मैंने नहीं बोला है। इनको यही दिक्कत है सर, समझेंगे नहीं। नॉन बायोलॉजिकल भावनात्मक वर्ड से भावना की बात होती है, ये उसको स्टेटमेंट लाता। अगर मैं बोल दूं, नहीं, अगर मैं बोल दूं, एक बात बताइए, पप्पू नाम में कोई खराबी तो नहीं होती है? सर मैं बस 2 जवाब दे देना चाहता हूँ, शांति से मेरे 2 जवाब को फिनिश हो जाने दीजिए। एक तो ये जो पत्रकार महोदय, इन्होंने बोला कि सारे कार्यकर्ता अगर उतर जाए तो भाजपा के ही उतर जाएं। तो एक काम करिए, भाजपा वाले सारे काम करेंगे, आप लोग सिर्फ झुनझुना बजेंगे। एक काम। दूसरी चीज, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बिहारी भाई साहब को बोले हैं कि तुम तो 10,000 में बिक जाते हो। पहली बात, किसी बिहारी को खरीदने की औकात कांग्रेसी ना दिखाए। ये जो 10-10 रुपए में बिकने वाले दलाल प्रवक्ता है, वो बिहारी को 10,000 में खरीदेंगे। कहा तुमने 10,000 में बिक जाते आज? अरे बाबूजी तो अंगूठा दिए थे। प्रदीप जी और परवेज जी, मैं उस भाई को कहना था, तो मैं उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर में 2 गैस एजेंसी है, शर्मा गैस एजेंसी और उत्तम एजेंसी। पहले उनको ये पूछो, उनको सिलेंडर का नंबर है कि नहीं है, उनकी गैस, सुनो, गैस कॉपी है कि नहीं है। दूसरा सुनो वो मजदूर बिहार से आके यहाँ काम करेगा, उसका कनेक्शन कैसे होगा यहाँ? ये हमको बताइए। जब कनेक्शन होता तो हमें क्या दिक्कत होती? तो हमें कहाँ पर टिकट नहीं? टेक्निकल चीज है भाई, सुनिए कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। 1 नेशन 1 राशन कार्ड सरकार 5 साल पहले ला चुकी है, जिसके आधार पे कनेक्शन लेता है और लोग लिए हैं। और आपको टिकट की बात है, चलिए कब पकड़ना, ट्रेन में पकड़वा दूंगा। एक मिनट। हाँ जी। वो मेरे भाई वहाँ पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं मैं अभी बिहार से यहाँ पे आया हूँ। तो मैं आपसे माफी चाहते हुए कहता हूँ कि क्या अभी मैं दिल्ली रह रहा हूँ, कल को मैं महाराष्ट्र चला जाऊंगा, तो क्या मेरे इमीडिएट जाते हुए महाराष्ट्र में सारे राइट्स के लिए लड़ सकता हूँ क्या? मुझे पहचान पत्र बना दो, मेरे पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, जो भी एलपीजी का कनेक्शन दे दो। ये तो बेतुका सवाल है ना। आप पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कल को भाई 10 दिन पहले तुम आए हो, तुमको एलपीजी गैस भी चाहिए और तुमको टिकट भी चाहिए, सब कुछ मिलेगा तुमको। ये तो बात राजनीति की रही। मैं जनता की एक और बात कहना चाहूंगा। देखिए, युद्ध में हर व्यक्ति एक सैनिक है और हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, हम जितने अपने रिसोर्सेज बचा के रख सकते हैं हमें बचाने चाहिए, खामखा लाइन नहीं लगानी चाहिए। और मैं क्षमा मांगते हुए सबसे कह रहा हूं, मैंने किसी घर में दिन में 8-8 बार गैस जलती हुई देखी है। हर व्यक्ति घर का चाय पीने उठता है, गैस जलाता है। कृपया घर में खाना सुबह 1 बार बना लीजिए, उसको आप खा लीजिए। रेस्टोरेंट में आप 4-4 दिन पुराना खाना खाते हैं, घर में सुबह का बनाया खाना शाम को खा लेंगे, कोई हर्ज नहीं। अपने वाहन, अरे ये जो सुझाव आप दे रहे हैं, ये फिर सुझाव आप ही यहाँ पे आके फिर जबान कैसे चलेगी यार? नहीं, रोज ताजा खाना चाहिए हमको चूल्हे पे, खाना हमें ताजा चाहिए। और इलेक्ट्रिकल कुकर जहां तक हो सकता है इस्तेमाल करिए। चूल्हे की रोटी बड़ी स्वाद होती है, चूल्हे की रोटी खाइए। हम जनता की भी ये जिम्मेवारी बनती है
कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उससे आप इशारा लीजिए, अभी दिक्कत नहीं है, पर अगर यह युद्ध लंबा चलता रहा तो दिक्कत आएगी। जी, आप पूरी बात करिए जल्दी। और जी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात अरे सवाल अगर कांग्रेस का है तो कल करिएगा, आज नहीं। आज अभी बस सिर्फ इतना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आज अभी बस सिर्फ इतना होगी, कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।